मंदिर में घुंघरूओं और शंख की आवाज के बीच जब आराध्या कांपते हाथों से माता रानी के चरणों से सिंदूर उठाती है और प्रथम की तरफ बढ़ती है, तो उसकी आंखों में विश्वास और दिल में तूफान एक साथ उमड़ता है। वो जैसे ही सिंदूर उनकी मांग में भरने को होती है, तभी अचानक से तेज हवा का झोंका आता है और मंदिर के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो जाते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। चाचू तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। आंटी की आवाज कांपने लगती है और वो कहती हैं कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। तभी ध्यान जाता है कि निहारिका आंटी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं और कुछ ही पल में पता चलता है कि उन्होंने पीछे वाले कमरे का दरवाजा बंद कर रखा है। माहौल में रहस्य और डर और गहरा जाता है। आराध्या का दिल बैठने लगता है, लेकिन प्रथम उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसके साथ खड़ा रहेगा। तभी कमरे के अंदर से किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आती है, जिससे सब सन्न रह जाते हैं। चाचू गुस्से में दरवाजा पीटने लगते हैं और बार बार निहारिका आंटी को आवाज देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आंटी भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं और कहती हैं कि आज के इस शुभ दिन पर कोई अनहोनी न हो। तभी अचानक मंदिर की लाइट झिलमिलाने लगती है और माहौल और भी डरावना हो जाता है। आराध्या के हाथ से सिंदूर की डिब्बी गिर जाती है और सिंदूर फर्श पर बिखर जाता है, जिसे देख सभी के चेहरे पर अशुभ का डर साफ नजर आता है। प्रथम स्थिति को संभालने की कोशिश करता है और दरवाजे के पास जाकर शांत स्वर में निहारिका आंटी से बात करने की कोशिश करता है। कुछ पल बाद अंदर से एक भारी आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि अभी कोई दरवाजा न खोले। ये सुनकर सब और ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो आवाज निहारिका आंटी की नहीं लगती। चाचू और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो दरवाजा तोड़ देंगे। तभी आराध्या रोते हुए उन्हें रोकती है और कहती है कि कहीं अंदर कोई बड़ी परेशानी न हो, जिसे समझे बिना दरवाजा तोड़ना गलत होगा। माहौल में सन्नाटा छा जाता है और सबकी सांसें थम जाती हैं। तभी अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि निहारिका आंटी फर्श पर बैठी रो रही होती हैं और उनके सामने एक पुराना सच खुलकर सामने आता है। वो बताती हैं कि सालों पहले इसी मंदिर में एक ऐसा वादा किया गया था, जिसे आज तक किसी ने नहीं निभाया, और आज वही अधूरा वादा इस सब की वजह बना है। ये सुनकर आराध्या और प्रथम दोनों हैरान रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उनके रिश्ते का इस पुराने राज से क्या संबंध है। निहारिका आंटी धीरे धीरे उस राज को खोलना शुरू करती हैं और बताती हैं कि आराध्या का अतीत उतना साधारण नहीं है जितना वो समझती आई है। चाचू भी ये सब सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं और उनकी आंखों में पछतावा नजर आता है। तभी मंदिर में फिर से शंख बजने लगता है और ऐसा लगता है जैसे माता रानी खुद इस सच्चाई को सामने लाना चाहती हों। आराध्या टूट जाती है, लेकिन प्रथम उसका हाथ थामे रखता है और उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे सच्चाई कितनी भी कठिन क्यों न हो, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। तभी निहारिका आंटी एक आखिरी सच बताने वाली होती हैं, जिससे सबकी जिंदगी बदलने वाली है। और जैसे ही वो बोलने के लिए मुंह खोलती हैं, वैसे ही अचानक बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आती है और कहानी एक नए मोड़ पर आकर रुक जाती है, जहां हर किसी के दिल में डर, सवाल और उम्मीद तीनों एक साथ जन्म ले लेते हैं।